आला हज़रत कहते हैं हुब्बे इला क्या है, चाहत रसूल की। जिस दिल में ये ना हो वो जा खूक को खर की है। खूक फारसी में खंजीर को कहते हैं, खर फारसी में गधे को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं जो दिल च हुजूर दा प्यार नहीं ना ते फिर दिल नहीं, ये फिर खंजीर ते खोते दे रहन दी जाए। ये आला हज़रत ही हैं जो इतना डाडा लफ्ज़ शेर में इस्तेमाल कर गए, कोई और नहीं कर सकता। किसी दी समझ नहीं आना खूक किनू कहते हैं। तो बात ये कि हुजूर की मोहब्बत समझो ईमान की असल है भाई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इन जैसा नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है ये बातें मैंने सारी क्यों की हैं? बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा कायनात में जिस हस्ती से प्यार करने का हक है ना, जब ये सीटों पर ओहदों पर बैठे हुए लोग जब उसी हस्ती के खिलाफ कोई काम करते ना तो बड़ी दिल में ना तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है कि ये कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं लेकिन हैरान कौन है कि कलमा पढ़ के भी इन्हें हुजूर से वो प्यार नहीं हुआ जो हकीकी होना चाहिए। ये तो मुनाफिक किया करते, हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाजें भी पढ़ते थे और फिर हुजूर के मुहिब भी नहीं हो सके। आज हम देखते हैं कि ये ओहदों पर बैठे हुए लोग, इनके अंदर भी मुनाफिकत और आला दर्जे की मुनाफिकत। मैंने ये बात क्यों कही है? ये बात मैंने इसलिए कही है कि एक कानून पाकिस्तान में बना हुआ है 295C का, एक कानून पाकिस्तान में बना हुआ 295A का। जब मिर्ज़ाइयों को दार इस्लाम से खारिज करार दिया गया था सन 1974 में, उसके बाद सन 1984 में ये वाला कानून बना के मिर्ज़ाई कादियानी जो है ये किसी भी सूरत में इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मस्जिद नहीं कह सकते अपनी इबादतगाह को, मिनारा नहीं लगा सकते, मेहराब नहीं बना सकते, जुम्मा नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, ठीक है, ये कुर्बानी नहीं कर सकते। शायर इस्लाम कोई भी जो है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उस वक्त कानून पास, इस कानून के खिलाफ मिर्ज़ाई कादियानी पेशावर हाई कोर्ट भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, ठीक है, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर हाई कोर्ट्स में अपीलें की, फिर वो केसेस चलते रहे। फिर सन 1993 में जजमेंट आ गई। एक जजमेंट ये थी कि जिसने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच इनके अकायद पढ़े और हमारे वो कला ने जब ये पेश किया, सारे जजेस हैरान रह गए कि इस कदर सख्त इन्होंने गुस्ताखियां की हुई हैं। वो फैसला बरकरार रहा। इन मुख्तलिफ वाकयात में ये लोग बार कैफ पेश होते रहे गुस्ताखियों के बाद और हर दफा इन्हें रिलीफ मिलता रहा। मुबारक सानी केस में जो बंदा अंदर था 5 साल की सजा हुई थी, 3.5 साल बाद वो रातों रात रिहा हो गया। रिहा होके अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंच के ट्रंप से मुलाकात हो गई। ट्रंप बैठा वेला, कैसे चला गया पाकिस्तान से, कैसे निकला, जेल से कैसे निकला, ट्रंप से मुलाकात कैसे हुई, किसने मुलाकात करवाई, अंदर जेल में बंद बंदा निकल के वहां चला जाता है, कौन ले गया। उसके बाद आसिया मलूना वाला केस आपके सामने, रजब भट्ट पिछले दिनों गुस्ताखी की हुजूर की, बार भाग गया। अभी फिर सहाबा की गुस्ताखी मुहर्रम के जुलूस में उसने की और फिर बार भागा हुआ है। कैसे निकल जाते हैं ये लोग आसानी के साथ, जितने गुस्ताख हैं सब निकल जाते हैं। सन 2014 में एक रिपोर्ट बनी थी, उस वक्त तक 1300 लोगों पर मुकदमा दर्ज थे तौहीन रिसालत के, 1300 पर, और 1300 में से सिर्फ 1 या 2 बंदे थे इनको सजा हुई, बाकी 1300 के 1300 आजाद घूम रहे। हमें कहते हैं कानून हाथ में ना ले, ठीक है जी, नहीं लेते। हमें कहते हैं जी शिद्दत पसंदी ना करें, नहीं करते। मौलवी मेंबर पर बैठकर नफरत ना फैलाएं। अच्छा जी, चलो जी, तुझे कहते हो जी नफरत, ये नफरत है, अच्छा जी नहीं फैलाने देना, ठीक है। मौलवी मेंबर पर बैठकर सख्त तकरीरें ना करें, चलो जी ठीक है, नहीं कर दे। खुद कोई फैसला ना करें, चलो जी नहीं कर दे। क्या करें जी? अदालत आए, चलो जी ठीक है, अदालत आए। जब अदालत जाते हैं तो जिस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए उस गुस्ताख को अदालत से छोड़ दिया जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। अब मुझे बताओ कि हम क्या करें? ऐसी शदीद गुस्ताखियां इन्होंने की हुई हैं। मैं अगर बता दूं आप आके मेरा गिरबान पकड़ के मुझे मेंबर से उतार देंगे, लेकिन ये गुस्ताखियां जजों के सामने जाती हैं, जज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इनकी जमानत कर देते हैं। अभी जो परसों जो जज ने ऐलान किया है, कितना खतरनाक ऐलान हुआ है, इसने एक कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। 787 के करीब मुल्जिमान है, 787। आप अंदाजा करें कितनी तेजी से गुस्ताखियां फैल रही हैं। इनके खिलाफ कमीशन बनाने का ऐलान किया है। कमीशन बनने का नुकसान क्या है? जब कमीशन का आप ऐलान कर देते हैं तो जितने जेरे तफ्तीश केस हैं या ट्रायल चल रहा है, जो ट्रायल है दौरान ट्रायल भी मुल्जिम की जमानत हो सकती है। एक नुकसान ये है। दूसरा नुकसान क्या है? अगर कमीशन बन जाता है तो कमीशन जो है इसको
एक्सटेंड किया जा सकता है, ये तवील होता रहेगा। तीसरा, जब कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होती है तो कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो इनके खिलाफ FIR कर दे। लेकिन आप देखें कि कमीशन बना दिया, अब कमीशन में क्या होगा, इनकी जमानतें हो जाएंगी। जितने जमानतों के बाद क्या होगा, इन्होंने पाकिस्तान थोड़ी रहना है। आसिया मलूना पाकिस्तान में, बोलो, रजब भट्ट पाकिस्तान में, अब्दुल शुक्र कादियानी पाकिस्तान में, भैंसा ग्रुप पाकिस्तान में। भैंसा ग्रुप की जो गुस्ताखियां थी ना, आपको याद होगा जब केस अदालत में गया था तो जज ने जब भैंसा ग्रुप की गुस्ताखियां देखी तो उसने कहा, हम जज की सीट पे बैठ के कांप गए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो हुजूर के इतने बड़े गुस्ताख हैं। ये भैंसा ग्रुप, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में बाहर भागे थे, इनको उन्होंने भगाया था। सब गुस्ताखों के हामी हैं, सब गुस्ताखों के हामी हैं। अब मुझे बताएं, मैं पूछता हूं कि हम अदालतों में जाते हैं, केसेस दायर करते हैं, इनके खिलाफ आगे से नहीं रिलीफ मिल जाता। अब इनके खिलाफ जो कमीशन बनाने का ऐलान किया है, मकसद क्या है कि इसको तवील करना, जान छुड़ाना। फिर तुझे आंदे हो जी नहीं, सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, मर जाइए, सियासत की बात ना करिए, हैं साढ़े दिल पाट देने। ये जुल्म हमारे मुल्क में रहते हुए, इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में ये हो जाए, फिर तुझे कहो जी मेंबर ते गल ना हो। क्यों ना हो मेंबर ते गल भाई, ये कौन दसेगा तो? मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, आपका दिल फट जाए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनका हिमायती है। फिर आप कहते हैं जी कानून हाथ में ना लें। अब मुझे बताएं लोग क्या करें? नहीं लेते कानून हाथ में, अदालतों में जाते हैं। जब अदालतें ये करेंगी, इस तरह के मुल्जिमों को छोड़ा जाना चाहिए। हम सब इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। मैं ये हाथ आपके नहीं देख रहा, ये हाथ आपके हुजूर देख रहे हैं। जो कमीशन बनाया गया है, ये कमीशन बिल्कुल गैर आईनी है, ये कमीशन बिल्कुल गैर कानूनी है। ये कमीशन इन लोगों को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है, ये कमीशन इनको छोड़ने के मुतरादिफ है। ये गुस्ताखाने रसूल, गुस्ताखाने सहाबा व अहले बैत व कुरान, इन सब के गुस्ताखों को ढील देने के मुरादिफ है। हम फिर कहते हैं हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं।